हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये एक लिवर इन्फेक्शन है जो कि होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से। यूजुअली 95% से ज़्यादा जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ठीक होती है वो इस वायरस के इन्फेक्शन को क्लियर कर देते हैं। लेस देन 5% केसेस में ही ऐसा होता है कि जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है, मतलब मरीज़ के शरीर में उसके ब्लड में हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, इसका ट्रांसमिशन होता है ब्लड कांटेक्ट के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो जाता है, नीडल स्टिक इंजरीज़ में जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को होती हैं उसमें होता है, जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करते हैं उसमें हो सकता है, और ये माँ से बच्चे में भी सीधा जा सकता है। इसके इन्फेक्शन के बाद मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कोई सिम्टम नहीं होता, पर कभी कभार उन्हें उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, शरीर पे रैश या पूरी बॉडी में थकान या जॉन्डिस हो सकता है। जब किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, वो कोमा की स्टेट में चला जाए, खून की उल्टियाँ आए, काली पॉटी आए और पेट में पानी भर जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि सीवियर लीवर डैमेज इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए हम वायरल मार्कर जो एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो कराते हैं, जिसको HbS-AG कहते हैं। इसमें हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट। ये 1 से 6 हफ्ते बाद पॉजिटिव हो जाता है जब भी मरीज़ को इन्फेक्शन होता है, और 95% केसेस में आफ्टर 6 मंथ आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। पर अगर 6 महीने के बाद भी किसी का HbS-AG पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है। और भी थोड़े बहुत मार्कर्स हैं जो डॉक्टर्स इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस E एंटीजन। ये हमें बताता है कि वायरस का रेप्लिकेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है। हेपेटाइटिस कोर एंटीजन कराते हैं क्योंकि विंडो पीरियड में ये अकेला ऐसा मार्कर है जो पॉजिटिव होता है। कभी हम इसमें HBV DNA लेवल्स भी कराते हैं देखने के लिए कि शरीर में कितना वायरल लोड है और ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों, कभी कभार हम इसमें HBV जीनोटाइप भी कराते हैं जो हमें बताता है कि डिजीज़ कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा और मरीज़ का क्या रिस्पॉन्स रहेगा एंटीवायरल ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट में दोस्तों 95% पेशेंट्स में ये सेल्फ क्लियर हो जाता है, उन्हें खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। पर कुछ केसेस में जिसमें सीवियर लीवर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बिलिरुबिन लेवल 10 से ऊपर चले जाएं, INR किसी का 1.6 से ज़्यादा हो जाए और लीवर की वजह से उसको इनकेफ्लोपैथी यानी कि कन्फ्यूजन, कोमा जैसी स्टेट हो, तब उसमें हमें एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करना होता है। इसमें ज़रूरी है कि हम मरीज़ में HIV को, हेपेटाइटिस C को और हेपेटाइटिस D को भी रूल आउट करें और देखें कि वायरस कितनी तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है और डिजीज़ की सिवियरिटी कितनी है। फ्रेंड्स, आजकल इसमें बहुत ही अच्छी एंटीवायरल थेरेपीज़ बन गई हैं जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती हैं और लीवर ख़राब नहीं होता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो मरीज़ का जो ALT लेवल है, लीवर एंजाइम है, वो नॉर्मल हो जाए। दूसरा, इसमें हेपेटाइटिस वायरस DNA अनडिटेक्टेबल हो जाए। तीसरा, HbS एंटीजन A और HbE एंटीजन नेगेटिव हो जाए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आ जाएँ। और चौथा, हम जब लीवर बायोप्सी कराएँ तो उसके अंदर फाइब्रोसिस कम हो। दोस्तों, कुछ केसेस में ये परमानेंट लीवर फेलियर भी हो जाता है। कभी लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो सालों तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में लीवर डैमेज होता रहता है और बाद में पूरा लीवर ख़राब हो जाता है तो उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, इसमें चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल इम्यूनाइजेशन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन लग जाती है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे वायरस का इन्फेक्शन कभी नहीं होता। और जिस मरीज़ों को ये पॉजिटिव होता है उनको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए ताकि लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। तो दोस्तों, ये था हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।